as we discussed, the growth is a refer to a physical change, an increase in a size or a mass or an individual, and it is a quantitative measure that can be observed and measured. Okay, and if and this is a growth, and as we define as a development, so development is a and compress that qualitative change that occur in an individual over time, including cognitive, emotion, social, and a moral development. It is a broader concept and then growth. Okay, and if we're talking about the in this period, an individual grows in a many ways, such as physical, mental, and emotional as well, as we discussed earlier. Okay, and development include progressive and a relative permanent change, and these change cannot be resolved. Change with occur due to some illness or tiredness does not get count in development, and so on. And growth is a physical and quantitative, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, change which can be measured in a measuring unit such as change, height, shape and size. Okay, so यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, और उसके बाद इन्होंने बताया मैच्योरिटी के बारे में. ऐसा आप देख सकते हैं, मैच्योरिटी इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स to the environment in an appropriate manner and highly related to the heredity, like child in a 2 year, and age cannot be performed as a task other not and mature. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट दोनों किया है, ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को. तो ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव वेयर एज डेवलपमेंट इज़ अ बोथ. ये आपका क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है इन नेचर. ग्रोथ इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फिजिकल आस्पेक्ट ओनली, एंड डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल आस्पेक्ट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन एंड सोशल. ग्रोथ स्टेप at a certain period of life, and it continue till that. Okay, growth can be measured, development cannot be measured as showed, and including structure change include both structure and functional change. और यहाँ पे हम बात करें कि उन्होंने टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी हमसे बात करी है. तो टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशन डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. तो फिजिकल डेवलपमेंट में इन्होंने हमें मोटर स्किल्स के बारे में बात की. तो मोटर डेवलपमेंट आपके दो तरीके के होंगे, जैसे ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट, उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट में इन्होंने बताया है हमें कि विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स लाइक अ चाइल्ड बॉडी. दीज मसल्स हैव टू सिट, स्टैंड, वॉक एंड रन. वेयर एज जो फाइन मोटर है, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपका करेगा, जैसे राइटिंग है, ड्रॉलिंग है, थ्रोइंग है, क्रैपिंग, जैसे छोटा बच्चा एक चीज़ों को यूज़ करता है. कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग. लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि आपका बोला है इन्होंने, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच एक्वायर द एबिलिटी टू लर्न, यूज़ कंपेयर एंड मैनिपुलेट स्किल ऑफ अ लैंग्वेज. इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करिए. इमोशनल डेवलपमेंट रेफर टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द एक्सप्रेस कंट्रोल ओवर द इमोशन. इट कम अंडर द सोशल डेवलपमेंट टू. सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने बात करा है कि कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, लीडिंग हेल्दिंग रिलेशंस. एंड मोरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट विच मीन्स द डेवलपमेंट वंस एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट द राइट एंड अ रॉन्ग. आप सही और गलत के बारे में किस तरह से चीज़ों को पता लगाते हैं. वहीं इन्होंने बात करी है किसके बारे में, आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशन फैक्टर है ना. उसके बाद आपका है ये सोशल नेचर के बारे में. देन उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट और इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपका है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 5 स्टेजेस. ये हमें 5 स्टेज में बताता है. पहला आपका है प्रीनेटल स्टेज, जो कि 9 महीने से जन्म तक का होता है. उसके बाद आपका इन्फेंसी आता है, जो बर्थ से 2 साल का होता है, जिसे सेंस एंड आर्ट टीचर्स, जो आपके चीज़ों को टच करके बच्चा महसूस करता है. अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का होता है, जिसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. एंड लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 वर्ष का होता है, जिसे गैंग एज भी कहा जाता है. एडोलसेंस 12 से 19 साल का होता है, जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब कि यहाँ बच्चे का थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसका इमोशनली जो चीज़ें हर्ट हो रही हैं, ये वो चीज़ें हैं. तो वही जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, समझाई हैं. अर्ली चाइल्डहुड में आपका पूर्व बाल्यावस्था के हिसाब से जाना जाता है, जिसमें आपको चीज़ें बताई हैं, गोइंग प्री स्कूल एंड अ प्लेइंग स्कूल. और है चाइल्ड सेल्फ सेंट्रिक, इको सेंट्रिक एट दिस स्टेज. इसका जो सिंबॉलिक है वो आपका इशारे हैं कि वो इशारों से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है. सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट. उसके बाद लेटर चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन सीधे सीधे आता है. यदि द चाइल्ड जॉइन्स टू द ट्रेडिशनल सिस्टम एजुकेशन, that is a way in this stage is known as elementary school age. This stage is also known as troublesome stage.
चाइल्ड डिवोट मोर टाइम टू देयर पीर ग्रुप, अपने ही समूह वाले बच्चों के साथ ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। डेवलपमेंट चाइल्ड क्रिएटिव पोटेंशियल भी। एडोलसेंस जो आपका 13 से 19 साल का है, ओके। एडोलसेंस इज अ स्टेज टू स्ट्रेस एंड अ स्ट्रॉन्ग, और ये हॉल ने बताया है, एट दिस स्टेज एडोलसेंस फेस मैनी सोशल बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस। दिस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज एंड अ पर्सन ट्रांजिस्ट फ्रॉम द चाइल्ड टू एन एडल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिफाइन करी है काफ़ी अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल है ना डेवलपमेंट चाइल्ड के बारे में, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट वाइड एंड कॉम्प्लेक्स, दस द प्रिंसिपल नीड टू फॉलो द अंडरस्टैंड इज अ बेटर। प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव स्टेज के बारे में, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग जर्नल, स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इससे क्वेश्चन थोड़े कम आने के चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ आते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस एंड लीनियर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्टीट्यूडली। ये आपका पूरा स्पाइरल के तौर पे इन्होंने बताया है, डेवलपमेंट ऑफ स्पाइरल। क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। हेरिडिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। हेरिडिटी इज अ प्रोवाइड the basis for the importance of human personality. Heredity is what a person is born with. All the qualities that child दिख रहा है, हाँ, ऑल द क्वालिटी दैट चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी बच्चे के उनके माता पिता से चीज़ें आती हैं वो आपका हेरिडिटी में आता है। एनवायरनमेंट इज इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग एक्सपेक्ट वंस चेंज एंड ऑल दिस फैक्टर्स इंक्लूड डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल। वही बात करता है एनवायरनमेंट कंसिस्ट वेरियस टाइप ऑफ द फोर्स लाइक अ फिजिकल, सोशल, मोरल एंड कल्चर ऑल्सो, ठीक है। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ये उनके बारे में बात कर रहा है। एजुकेशनल इम्प्लाइसेस के बारे में बात कर रहा है। यही सारी चीज़ें हैं, ओके। विकास एंड शिक्षा शास्त्र है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं, जैसे सी टेट है हमारा, एस टेट है, एम पी टेट है, यू पी टेट है, एच टेट है, रीट है, के वी एस है, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से चीज़ें आती हैं, और ख़ासकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो जैसा कि हमने अभी इस चैप्टर को कंप्लीट किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो कहते हैं कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप भी इस चीज़ पे थोड़ा चर्चा करिएगा कि विकास की जो दर है वो सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है क्या? क्या विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या फिर विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है, या फिर विकास बहुआयामी है? आपको पता होगा विकास हमारा जो है वो बहुआयामी है, ठीक है। और जन्म से किशोर अवस्था तक के बच्चों में विकास के क्रम में क्या होता है? हम जानते हैं संवेदी से मूर्त और अमूर्त, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, एक सीक्वेंस में होता है। बाल अवस्था की विकास अवधि में विकास कैसे होता है, तो हमने देखा बहुस्तरीय में मिश्रित होता है ये सारी चीज़ें। और ये शैशवावस्था भी हमने देखी है, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। बाल अवस्था 2 से 12 वर्ष की होती है। फूल बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। किशोर जो है वो आपका 12 से 18 वर्ष का होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखी है, और क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। भाषा के अर्जन में विकास, जैसे कि विकास के बारे में हमें बात की, जैसे लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंसी प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई हैं कि जन्म से पूर्व में होती है जो भाषा का आपका विकास होता है, वो कब होता है? वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को साइन लैंग्वेज में भी समझता है। तो यही सारी चीज़ें हैं बस। थैंक यू सो मच, देखते रहिए।